हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है जो भारत पर पश्चिमी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति का जब पश्चिमी विचारों से संपर्क हुआ तब भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रह पाई, क्योंकि आंग्ल विचारधारा ने संस्थागत परिवर्तन के साथ साथ वैचारिक परिवर्तन का भी प्रयास किया। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्थापित करने के लिए ऐसे साधनों का सहारा लिया जो भारतीयों को अखरेबी नहीं होते और उनका प्रभाव भी स्थायी सिद्ध हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात हुआ। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर भारतीयों के खान पान, रहन सहन, कपड़े आदि आदतों में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगा। इसी प्रकार ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भारतीयों के धर्म को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित हो गई थी। भारत का शिक्षित वर्ग पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान को श्रेष्ठ मानने लगा था। ऐसे में भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक जगत में बुद्धिजीवी वर्ग में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे में राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, टैगोर, तिलक, महात्मा गांधी जैसी महान विभूतियों ने भारतीय संस्कृति में नई चेतना शक्ति भर दी। तो भारत पर जो पश्चिमी सभ्यता था उसका प्रभाव न केवल किसमें नहीं हुआ, जब भारतीय संस्कृति नवीन पश्चिमी विचारों से संपर्क हुआ तो क्या भारतीय संस्कृति भी उससे अक्षुण्ण नहीं रही। तो अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्थापित करने के लिए ऐसे साधनों का सहारा लिया जो कि भारतीयों को अखरेबी नहीं हो, उनका प्रभाव क्या हो, स्थायी हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात किया, जिससे क्या हो गया कि भारतीयों के खान पान, रहन सहन, कपड़े आदि आदतों में वेस्टर्न जो प्रभाव दिखाई देने लगा। ईसाई धर्म का भी प्रसार हुआ इस दौरान। यद्यपि अंग्रेज भारत से चलेगी, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति में आज भी देखने को मिलता है। उनकी जो पाश्चात्य संस्कृति भारत में आज भी देखने को मिलता है लोगों में। पाश्चात्य संस्कृति में अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ा, जो इस प्रकार है। फर्स्ट प्रभाव रहा सामाजिक प्रभाव। भारतीय सामाजिक जीवन में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अधिक व्यापक है। इसने कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, काव्य, नाट्य और उपन्यास, यहाँ तक कि भारतीय धर्मों तथा दर्शनों को भी प्रभावित किया। इन क्षेत्रों के मार्गदर्शन में तो अंग्रेजी सार्वजनिक अधिकारी और साहित्यकार थे, और यह भावना आगे ले जाने वाला मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षित वर्ग था, जिसमें प्रायः पत्रकार, अध्यापक, वकील तथा डॉक्टर थे। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव निम्न रूप से थे। तो फर्स्ट प्रभाव पड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा, जिसमें डिफरेंट क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। फर्स्ट हो गया, इसमें इसका प्रभाव निम्न रूप से कर सकते हैं। सामाजिक संगठन में जागृति। पाश्चात्य सभ्यता का भारत के सामाजिक ढांचे पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। समूचे भारतीय जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। पाश्चात्य सभ्यता ने समाज की जाति प्रथा पर प्रहार किया। आधुनिक युग में अंतरजातीय विवाह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का ही परिणाम है। तो सामाजिक संगठन में जागृति आई पाश्चात्य संस्कृति के कारण। दूसरा हो गया दैनिक जीवन में प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिमान सामाजिक शिष्टाचार, पहनावा, भोजन, खाने के व्यवहार, गृह उपस्कर, निजी स्वास्थ्य, व्यवहार, आमोद प्रमोद, क्रीड़ा तथा मनोरंजन, सभी में हमने इन प्रतिमानों को न केवल स्वीकार किया, अपितु ये हमारे जीवन का अंग बन गए। यद्यपि ग्रामों में अभी भी थोड़ी बहुत पारंपरिक पद्धतियां चल रही हैं, पाश्चात्य प्रभाव से भारतीयों के जीवन में पाश्चात्य व्यक्तिवाद तथा संदेहवाद का बीजारोपण किया। पाश्चात्य समाज में संयुक्त परिवार को कोई महत्व नहीं है। भारतीय समाज ने भी इसका अनुसरण किया। अब शादी के बाद पुत्र अपने माता पिता से अलग ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गए हैं। अब हो गया तीसरा प्रभाव था सामाजिक समानता पर बल। पश्चिम के लोग जाति पाति और ऊंच नीच में क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को यही मूल मंत्र दिया है। इसके अलावा एक ऐसे प्रगतिशील समाज के निर्माण की प्रेरणा मिली जिसमें मानव के बीच समानता और प्रेरणा, भाईचारे की भावना हो तथा भेदभाव का कोई स्थान प्राप्त न हो। पाश्चात्य समाज में न कोई छोटा न कोई बड़ा होता है, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। इस समानता के भाव को भारतीय संस्कृति में कुछ हद तक अपनाया गया। तो समानता पर बल दिया गया, जो वेस्टर्न पश्चिमी संस्कृति का
मूल मंत्र है, क्योंकि वहाँ इंसान को इंसान, मानव को मानव की भी समानता और भाईचारे की भावना को महत्व दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है वहाँ पे, तो समानता पर बल दिया। देन हो गया समाज सुधार। भारत में समाज के नव निर्माण के लिए अनेक सुधार आंदोलन अस्तित्व में आए। भारतीय समाज में सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, अस्पृश्यता, जाति पाति के भेदभाव के निवारण के लिए अनेक आंदोलन हुए, जो कि पश्चिम के प्रभाव का ही परिणाम है। अनेक अधिवेशन हुए जिसमें स्त्री शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोध, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, सती एवं कन्या वध पर रोक आदि हुए। तो समाज सुधार भी हुआ पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के कारण। देन हो गया स्त्रियों की दशा में सुधार। जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसमें स्त्रियों की दशा में भी बहुत सुधार आया। पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय नारियों की दशा में सुधार हुए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अनेक समाज सुधारकों एवं संस्थानों ने देश में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। समाज में स्त्रियों को सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। तो स्त्री शिक्षा में भी स्त्री की दशा में भी सुधार हुआ है। धन हो गया धार्मिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव में पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय धर्म पर भी गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारे विश्वास में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। धार्मिक क्षेत्र में भी अलग अलग प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। ईसाई धर्म का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रसार किया। जहां भारतीय धर्म में उस नीच अनेकों कर्मकांड थे, वहीं ईसाई धर्म में एकत्व और बंधुत्व की भावना ने न केवल निम्न जाति के लोगों को शिक्षित वर्ग को भी न केवल निम्न जाति के लोगों को बल्कि शिक्षित वर्ग को भी ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति की ओर, सभ्यता की ओर क्या आकर्षित किया। तो धार्मिक प्रभाव में ईसाई धर्म का प्रचार। दूसरा हो गया धार्मिक प्रभाव में ये धर्म सुधार आंदोलन। पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन और प्रगतिशील विचार उत्पन्न हुए, जिसके कारण भारतीयों में धार्मिक आडंबरों, परंपरागत रूढ़ियों आदि का स्थान तर्क और ज्ञान ने ले लिया। धर्म पर छाया हुआ पाखंड और बाह्य आडंबरों का आवरण हटने लगा और भारतीयों में एक आत्मविश्वास द्वारा अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। तो धर्म सुधार आंदोलन हुए। देन हो गया आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तीसरा हो गया आर्थिक प्रभाव। यद्यपि भारत में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप का मुख्य कारण आर्थिक था, जहां इनका प्रभाव प्रमुख है, तथा यह सब हानिप्रद है। उन्होंने भारत के संभावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिए पूर्ण कपटी मार्ग अपनाई। आर्थिक क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। फर्स्ट हो गया भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत में आते ही भारतीयों के व्यापार को चौपट कर दिया और उनका आर्थिक शोषण किया। प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों ने लूटपाट प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों ने अलग अलग रूपों में भारत के धन को इंग्लैंड भेजना प्रारंभ कर दिया। तो भारत का आर्थिक शोषण किया फर्स्ट। देन हो गया उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भारत के उद्योग धंधे क्या हो गए, नष्ट हो गए। अंग्रेज भारतीय उद्योग धंधों के प्रति उदासीन रहे। अंग्रेजों ने केवल उन्हीं उद्योगों का संरक्षण प्रदान किया जो इंग्लैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अंग्रेजों की अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल भारत से मिलने लगा तथा वहां से निर्मित माल भारत आने लगा। इस तरह भारत मात्र कच्चे माल की मंडी बनकर रह गया। इस प्रकार भारत में क्या हो गया, औद्योगिक विकास रुक गया। तो उद्योग धंधों का विनाश हुआ इस टाइम पे। देन हो गया आर्थिक प्रभाव। तीसरा आर्थिक प्रभाव था यातायात के साधनों का विकास। पाश्चात्य प्रभाव के कारण जल, स्थल एवं वायु यातायात के साधनों का विकास हुआ। हालांकि यातायात के साधनों का प्रभाव अंग्रेज अपनी प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु करना चाहते थे, फिर भी उनका यह कार्य भारतीय औद्योगिक विकास को गति देने वाला सिद्ध हुआ। अब हो गया शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के रंग में रंगने का प्रयास किया गया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की।
1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। 1854 में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारित की, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग खोला गया, जिसका प्रबंध डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को सौंपा गया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस नीति के अनुसार शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की प्रथा आरंभ हुई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी संस्थाएं स्थापित हुई। इसमें स्त्री शिक्षा का भी प्रबंध था, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में एक महिला विद्यालय स्थापित कर स्त्री शिक्षा के विकास में अपनी भूमिका निभाई। 1813 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट की कंपनी के चार्टर में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु कुछ राशि का प्रावधान किया। इसका उद्देश्य भारत में पश्चिमी ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए किया गया। अब शासकीय भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर क्या अंग्रेजी ने ले लिया। कुछ जिज्ञासु भारतीय अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान एवं साहित्य की ओर आकर्षित हुए। देन हो गया साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य का क्षेत्र भी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव से वंचित न रह सका, जिसके कारण नए साहित्य का सर्जन हुआ। पत्रकारिता के कारण सभी भारतीय भाषाओं में गद्य साहित्य का विकास हुआ। प्रारंभ में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए छापे खाने का प्रयोग हुआ, किंतु धीरे धीरे छापे खाने के विकास के सभी भारतीय भाषाओं में कविता के साथ साथ साहित्य, उपन्यास, नाटक, आख्यान, लेख आदि प्रकाशित होने लगे। पाश्चात्य प्रभाव के कारण साहित्य में व्यष्टि प्रधानता इंडिविजुअलिटी का प्रधानता का समावेश हुआ। पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से स्वतंत्रता, समानता एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। साहित्यकारों की रचनाओं से देश में नवजागरण का संचार हुआ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया भारतीय संस्कृति पर भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.